नमस्कार साथियों, मेरे चैनल कोडिंग दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम कोडर्स जो होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनको ज़्यादातर यूज़ में आने वाली जो फंक्शनलिटी है, उनको हम इस चैनल के माध्यम से हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि जो PHP मेलर करके लाइब्रेरी होती है PHP के द्वारा ईमेल सेंड करने की, तो उसको किस तरह से किया जाता है। PHP में डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन भी होता है, मेल फंक्शन, जिसके द्वारा भी हम मेल भेजते हैं। लेकिन वो जो मेल होता है वो सर्वर सर्वर का जो एसएमटीपी है उसको यूज़ करके जाता है, तो वो कभी जाता है, कभी नहीं जाता, या कभी लेट लतीफ़ी उससे होती है। लेकिन जब हम लोग PHP मेलर यूज़ करते हैं, तो इससे जो मेल जाता है वो फास्ट भी जाता है और ये आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में जाता है। लेकिन जब हम PHP का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, मेल फंक्शन, तो उससे जो मेल जाता है, मेल तो जाता है लेकिन वो आपके स्पैम में जाता है। तो स्पैम में जाता है तो ज़्यादातर पता भी नहीं चल पाता है कि हाँ, मेल आया है। लेकिन जब हम लोग PHP मेलर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग SMTP जो यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग जीमेल का जो SMTP होता है उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग PHP मेलर डाउनलोड कर लेते हैं। उसकी जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए मैं गूगल में सर्च करता हूँ PHP मेलर। ये मैंने PHP मेलर ये जो गिटहब जो पहला लिंक आया हुआ है उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से आने के बाद अपने को ये कोड में जाना है और यहाँ पर ये डाउनलोड जिप कर लेना है। ये मैंने सेव किया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था लेकिन अभी फिर से नया डाउनलोड किया है, तो इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करके हमको इसमें से तीन तीन जो फाइलें हैं वो हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी। पहला एक्सेप्शन और दूसरा PHP मेलर और तीसरा SMTP। तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके हमको जो मैं ये जो पूरा आपको करके दिखाऊंगा, तो लोकल सर्वर से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये हमारे डायरेक्ट जो जीमेल है या कोई भी याहू है या कोई जहाँ जिस भी मेल आईडी पे आपको भेजना हो उसमें आप भेज सकते हैं। तो मैं अपने लोकल सर्वर में जाता हूँ और मैंने अपने सिस्टम पे एग्जाम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्प मेरा एग्जाम्प है और इसके अंदर मेरे को htdocs में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ PHP मेलर करके मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं मेल करके मैंने एक फंक्शन एक लाइब्रेरी फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें मैंने वो जो तीनों फाइलें गिटहब को डाउनलोड करके जब हम लाए हैं और वहाँ उसके अंदर जो फाइलें थी उसमें से 3 फाइलें मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है और इन्हीं के द्वारा हम मेल भेजेंगे। तो इसको मैं अपने एडिटर में खोल लेता हूँ। सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ मैं कोडिंग के लिए। तो यहाँ पर ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर करके मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है PHP मेलर उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्प में जाना है, htdocs और ये PHP मेलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ था सबलाइम एडिटर में उसको मैंने बंद कर दिया। इसको मैक्सिमाइज किया। यहाँ पर एक मैं फाइल बनाता हूँ, send, सेव किया इसको send.php के नाम से मैंने फाइल बनाई है। और इसमें हमको करना क्या है, ये जो गिटहब की जो वेबसाइट है जहाँ से हमने ये PHP मेलर की लाइब्रेरी डाउनलोड की हुई है, तो आपको नीचे आना है
और यहाँ पर ये सैंपल एग्जांपल दिया हुआ है, पूरा का पूरा कोड हमको कॉपी करना है। यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके ये जो मैंने सेंड PHP फाइल बनाई है इसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं बस। ये तो एज इट इज़ ही रहेगा तीनों लाइन, और वेंडर की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये वेंडर फोल्डर तो है नहीं। आप PHP जानते होंगे, मतलब PHP आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये रिक्वायर क्यों यूज़ किया जाता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये रिक्वायर का मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर में ये ऑटो लोड होगा, जबकि हमने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हमारे पास, तो ये ऑटो लोड जो फाइल है वो है भी नहीं। तो इसको हमको कमेंट कर देना है। उसको जब हम लोग कंपोजर के थ्रू करते हैं इसको, जो PHP मेलर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल, तब हमको ये मिलती है। लेकिन अभी तो हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके ला रहे हैं तो हमको ये सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जीमेल को जीमेल का यहाँ पे SMTP यूज़ कर रहे हैं तो जीमेल लिखते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आपको जो अपना जीमेल का एक आईडी डालना होगा, जीमेल का ईमेल आईडी, और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। और फिर पासवर्ड डालने के बाद जो मेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है और जिस मेल आईडी से आपको भेजना है उसका मेल आईडी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तो नहीं, यहाँ पे एक मिनट, दिनेश नहीं, और मेल जाएगा इस मेल आईडी पे हमको भेजना है। सेट फ्रॉम में जो मेल आईडी हम टाइप करेंगे वो भेजने वाला है, और ये जो ऐड एड्रेस है वो जिसके पास ये मेल जाने वाला है। तो यहाँ पर हम अभी एक ही जो पाने वाला रहेगा मेल उसका यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। बाकी आप ये कंपलसरी नहीं है, आप एक से ज़्यादा आप करना चाहें तब ये कर सकते हैं। और आपको CC में मेल भेजना है तो CC का भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल एक एड्रेस पे भेज कर देखेंगे। यहाँ पर ये जो मेल आईडी हमको डालनी है वो यहाँ पर मैं मेल आईडी नहीं डाल रहा हूँ। उसको हम लोग अभी एक फॉर्म क्रिएट मैंने किया हुआ है, तो उसको एक फाइल बना के मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। उस फॉर्म को हम फिलअप करेंगे और वहाँ से जो मेल आईडी आएगी और जो मैसेज आएगा वो जो है उस पर ही मेल हमको भेजना है। तो फिर आगे का, हाँ, हम लोग इसमें अटैचमेंट भी भेजेंगे। तो ये वाला जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अटैचमेंट के लिए एक मैं फ़ाइल ला लेता हूँ अपने पास अपने सिस्टम से। तो ये मैं गया यहाँ पे पिक्चर में, ये सचिन की जो फ़ोटो है इसको मैंने कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में, मेरा प्रोजेक्ट जो है PHP मेलर है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे को करना ये है कि ये तो जहाँ पर send.php है उसके साथ में ही है, ये उसी के इक्वल में है ये sachin.jpg। तो इसको मेरे को यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जीमेल नहीं लिखा है, ये जीमेल लिख दिया। यहाँ पर जो भी जिसका भी हम जिसको भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर रहेगा। और हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी अटैचमेंट लगा रहे थे, तो अटैचमेंट के लिए मेरे को यहाँ पर इसका नाम देना है। क्या नाम है? sachin.jpg, sachin.jpg। और ये जो sachin.jpg होगा इसका आप नया नाम देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि ये सचिन जो रहेगा वो इसको आप new.jpg, जब वो वहाँ पर पहुँचेगा मेल पे तो इसका नाम new.jpg हो जाएगा, ऐसा ये दिया हुआ है। और बाकी तो जो मैसेज हम लोग अभी उधर से भेजेंगे वो मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर इसको मैं अभी ये हटा देता हूँ। सब्जेक्ट और ये बॉडी और ये अल्टरनेटिव है। अब इसके बाद ये लास्ट में सेंड है, और जो मैसेज जाएगा
तब ये मैसेज दिखाएगा कि मैसेज हैज़ बीन सेंट। तो हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग मेल आईडी डालेंगे और सब्जेक्ट डालेंगे और बॉडी का जो मैसेज रहेगा वो डालेंगे, और ये जो send.php है उसको हम लोग फॉर्म के एक्शन पे रखेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा और वो मेल जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमको और क्या सेट करना था, यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है अपना, आपके पास जो भी मेल आईडी होगा, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है आपके जीमेल का। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। तो एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं, और इसको नाम देते हैं हम लोग index.php। ये मैंने index.php दिया और मेरे पास फाइल बनी हुई है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इंडेक्स में। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाकी सब चीज़ों को, ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने नेम लिया हुआ है, नेम तो ये आपका लेबल जैसे हो गया, और यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम मैंने नेम दिया हुआ है। ईमेल आईडी का जो नेम है वो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है। सब्जेक्ट का नेम मैंने सब्जेक्ट दिया है। मैसेज का नेम मैंने मैसेज दिया है। और यहाँ पर एक काम हमको और करना होगा, यहाँ पर हमको एक्शन देना होगा। एक्शन में देते हैं कि हमको भेजना कहाँ है, इसको हम लोग भेजेंगे send.php में। यहाँ से हमारा जो मेल है इस मेल आईडी पे वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमको और देना है मेथड देना है हमको पोस्ट। ये हमारा हो गया काम। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये सबमिट बटन है, ठीक है, देख लेते हैं इसको ये दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पर मैं नया टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट PHP मेलर, ये मैंने किया। ये हमारा फॉर्म है, मेल यूजिंग PHP मेलर करके मैंने हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पर नेम डालना है, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट। अच्छा, ये TD दिख रहा है, इसका कारण यह है कि मैंने टेक्स्ट एरिया को बंद नहीं किया है। ये मैंने टेक्स्ट एरिया बंद कर दिया। हाँ, ये प्रॉपर दिख रहा है। तो हम लोग, अच्छा हाँ, मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डाला है, तो मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पर डाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले हम चेक कर लें कि ये प्रॉपर वहाँ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने, हाँ, यहाँ पर मुझे प्रॉपर ईमेल आईडी डालनी है जहाँ पर मुझे मिलेगा मेल। जो मेल आईडी यहाँ पे डालूंगा उसी पे ये मैसेज जाएगा। तो @gmail.com, सब्जेक्ट में मैंने डाला टेस्टिंग PHP मेलर, और मैसेज में मैसेज PHP मेलर करते हैं। हाँ, ये जा रहा है send.php में, वहाँ का तो काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, लाइन नंबर 27 में इसमें एरर आ रहा है। लाइन नंबर 27 में चलते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमको PHP का जो एक फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट, वहाँ पर से हम भेज रहे हैं फॉर्म से पोस्ट मेथड का यूज़ करके, बस इतना कर देना है। फिर हमको इस तरह से नहीं करना होगा, जैसे हम लोगों को ऐसा करना होता है ना, $पोस्ट, फिर एक जो वैल्यू है, जैसे नेम की वैल्यू है उसको निकाल के एक वेरिएबल में डाली, ये सब हमको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ से हमने भेजा हुआ है नेम, तो नेम को मैं यहाँ पर जो जिस भी पर्सन को जाने वाला है मेल उसका नाम डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने नेम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फॉर्म है, फॉर्म में ये वाला नेम है, इस नेम को लिया हुआ है। अब यहाँ पर मेल आईडी, तो यहाँ पर मेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर लगा दिया। मेरे को अलग से $_पोस्ट उसके बाद मेल लिख के वेरिएबल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। वो पूरा का पूरा जो फॉर्म सबमिट होके यहाँ पे आया हुआ है वो सिंगल वेरिएबल डॉलर के साथ में उसका नाम लिखने से वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा। ये तो हमको मैनुअली यहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि हम इसका ही यूज़ करके हम लोग मेल भेज रहे हैं। और यही मेल आईडी यहाँ पर भी डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालना होगा।
और ये मेरा वो रहेगा अटैचमेंट। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ से जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मैसेज। बस इतना ही है। तो अब मैं अभी पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अपना। मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। अब हम लोग रन करके देखते हैं। पहले तो मुझे इंडेक्स पेज खोलना है। हाँ, अब यहाँ पर मैंने नाम लिखा, मेल आईडी डाला, सब्जेक्ट डाला और यहाँ पर डालते हैं ये मैसेज है। ये मैंने मैसेज डाला। अब सेंड करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा, ओहो, एक चीज़ छूट गया था। हमने जो 3 फाइलें लगाई हुई है यहाँ पर अपने मेल फोल्डर के अंदर में, उसको तो हमने यूज़ किया ही नहीं, तो वो हमको करना होगा। तो इसके लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर ही 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये मेल फोल्डर के अंदर में है, तो मैंने मेल लिखा और ये भी मेल हो जाएगा और ये भी मेल हो जाएगा। वो जो तीनों फाइल हैं, एक्सेप्शन है, तो यहाँ से मैंने रीनेम किया और इसको ले लिया। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया और इसके बाद है php mailer.php और उसके बाद है smtp। ये हो गया। ये तो हमको लगाना पड़ेगा, ये तो हमने लगाया ही नहीं था। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि रन करके यहाँ पर फिर से मैं बैक जाता हूँ और इसको मैं फिर से सेंड करता हूँ। तो ये शायद मेल जा रहा होगा, इसलिए ये लेट ले रहा है लग रहा है। हाँ, तो ये इस तरह से ये सब आ रहा है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट में हमारा सक्सेस होगा ही होगा। ये देखो लास्ट में सबसे लिखा हुआ है मैसेज हैज़ बीन सेंट। तो ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पर हमने एक जो वहाँ पर डिबग करके लिखा हुआ है फंक्शन, उसको हमने कमेंट नहीं किया है, इसलिए वो यहाँ पर ये बहुत सारा जो डिटेल है वो बता रहा है, ये कोई एरर नहीं है। इसको हम लोग कमेंट करेंगे तो फिर वो हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि भाई हमारा मेल आया है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये अभी तुरंत आया हुआ है। अभी जो टाइमिंग है 10:27 हो रहा है और ये मैंने जो सब्जेक्ट है उसमें टेस्टिंग PHP मेलर लिखा हुआ था और सचिन की फ़ोटो भेजी हुई थी अटैचमेंट में, और ये मेरा बॉडी है मैसेज PHP मेलर। हाँ, अब यहाँ पर आके हमको इसको कैसे करना है ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए हमको अपने कोड में जाना होगा, send.php में। मैं अपने ये send.php में आ गया। अब यहाँ पर मुझे करना ये होगा, ये जो 20 नंबर जो लाइन है इसको मुझे कमेंट करना है। फिर वो एरर नहीं, मतलब वो मैसेज शो नहीं करेगा। जो बहुत सारे जो मैसेज आ रहे थे वो नहीं शो करेगा, केवल एक ही चीज़ शो करेगा कि मैसेज हैज़ बीन सेंट करके। तो फिर से हम लोग एक बार रन कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम लोग कुछ अलग मैसेज डालेंगे ताकि आप अलग मैसेज वहाँ पर देख पाएँ, है ना। तो फिर मैं चलता हूँ फिर से रन करने, फिर से बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर लेता हूँ। मेल आईडी तो वही रहेगी और सब्जेक्ट में चेंज कर लेता हूँ, इट्स माय सब्जेक्ट, और इसको कर लेते हैं इट्स माय मैसेज। फिर से मैंने सेव बटन दबाया, मैसेज जा रहा है इसलिए इस तरह से हो रहा है। अब देखो, अब कोई सा भी पूरा स्क्रीन नहीं भरा, केवल एक मैसेज आ रहा है, मैसेज हैज़ बीन सेंट। देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। ये देखो ये आ गया इट्स माय सब्जेक्ट और इट्स माय मैसेज। मैसेज वाला जो है मैसेज वाले बॉक्स से आया है और सब्जेक्ट वाला जो है सब्जेक्ट वाले बॉक्स से आया है। और मैंने अटैचमेंट में जो सचिन की जो फ़ोटो लगाई थी उसको मैंने हटाया नहीं है, वो लगा ही हुआ है, तो वो उसके साथ में ही आ गया है। इस तरह से हमारा ये PHP मेलर वर्क कर रहा है। तो
ये जो पूरा मैंने ऑफलाइन सर्वर में किया है, ऑनलाइन सर्वर में भी सेम ही होगा और सेम तरीके से ही मेल जाएगा। और पुरानी जो वीडियोस है मेरी, उसका जो आपको सोर्स कोड देखना हो तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।